समाजशास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2021-22 में आने वाले क्वेश्चन। निर्देश है प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरी हैं जिनको 25 शब्दों में देना है, तथा 21 से 26 तक लघु उत्तरी हैं जिनके उत्तर 50 शब्दों में देना है, तथा 29 से 27 के बीच दीर्घ उत्तरी हैं जिनका प्रश्न 150 यानी डेढ़ पन्ने में देना है। तो प्रिय दोस्तों, इस पेपर को देखिए, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। 2 साल कोविड-19 के माध्यम से एग्ज़ाम न हुए, लड़के छात्र प्रमोट किए गए थे, परंतु इस बार सहूलियत दी गई है कि इस मॉडल पेपर में से आपको 100 में 70 अनिवार्य लाएंगे और इसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठा के दिए जाएंगे। तो इसलिए आप इसे अवश्य एक बार देखें। चलते हैं हम स्क्रीन पर क्वेश्चन पर। राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है उपनिवेश, साम्राज्यवाद, जातिवाद, आधुनिकता। राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है जातिवाद तथा संप्रदाय से जुड़ा, अर्थात जातिवाद अधिकतर है राष्ट्रवाद के कारण। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? तो भारत की साक्षरता 74% थी। भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आयु वर्ग संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है निम्न में कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समूह, नातेदारी, विवाह और परिवार। इसमें से सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो यह जो है विवाह समूह जो है सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। अन्यथा सक्षम वर्ग, क्वेश्चन संख्या 5, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता और बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, उनकी किस्मत, उनके वर्ग और भेद, उनकी अपनी स्थिति। तो सक्षम वर्ग की विषम और बहिष्कार के जिम्मेदार उनका वर्ग और भेद है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद को प्रबल होने का कारण है। क्षेत्रवाद को प्रबल होने का कारण है उपयुक्त भाषा प्रेमी, सामाजिक अन्याय, पिछड़ापन, असंतुलित आर्थिक स्थिति। ये उपयुक्त सभी क्रम आते हैं। प्रभु जात की अवधारणा किसने दिया? तो GS धुर्वे, MS श्रीनिवास, राधा कृष्णन। तो प्रभु जात की अवधारणा किसने दिया था? तो DPG मुखर्जी। भारतीय संविधान 73वें संशोधन से संबंधित क्या है? तो 73वें संशोधन में आपका राज्य शासन व्यवस्था, इसमें से कोई नहीं, तो पंचायती राज व्यवस्था संशोधन माना गया। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में अवमानी शक्ति की आधिकारिक प्रक्रिया क्या है? तो आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन सेवाओं में अवमानी शक्ति के आधिकारिक प्रक्रिया औद्योगिकरण है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। सामाजिक आंदोलन ये आकरण होते हैं, इसमें कोई सुधार संभव नहीं है, ये असंगठित होते हैं। तो इसमें से आंदोलन की प्रमुख विशेषता है सामाजिक आंदोलन की, ये संगठित होते हैं। अति लघु उत्तरी में निवेशवाद क्या है? विदेशों से उत्पन्न जो भी व्यापार में वृद्धि होती है उसे हम जो है उपनिवेश कहते हैं। जो मूल्यांक बाजार में उछाल लाया जाता है
लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। किसी एक जाति तथा एक व्यक्ति से उत्पन्न सभी प्रकार के अनुपात को लिंग अनुपात कहा गया। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। भारत में खुली बेरोजगारी है, असाक्षरता, निरक्षरता आदि के कारण जनसंख्या, उचित आवास आदि व्यवस्था न होने के कारण, बेरोजगारी होने के कारण जनसंख्या एक विस्फोटक कहलाती है। जो अधिक संख्या तेजी से वृद्धि होती है उसे जनसंख्या विस्फोट का अर्थ दिया जाता है। जनजातियां अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो जनजातियां भारत में अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो जनजातियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न व्यवसाय होते हैं जिनके वर्गीकरण निरक्षरता है, अल्प ज्ञान है, छुपी बेरोजगारी है आदि इनके वर्गीकरण चरण है। सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया, क्यों किया? क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कारण क्या है? तो किसी भी क्षेत्रवाद की बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में उसकी क्षेत्र की सांस्कृतिक वातावरण, दो कारक बताइए क्षेत्रवाद में, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारक। क्षेत्रवाद की वृद्धि के दो प्रमुख कारण होते हैं। संस्करण को परिभाषा दीजिए। किसी भी निश्चित वातावरण में रहकर प्राणी की जीवन की समस्त शैलियाँ, वृद्धि, विकास तथा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, ये संस्करण की परिभाषा होती है, जिसमें वह रहकर समस्त सामाजिक पहलुओं को अनुकूल हो जाता है। हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव निम्न थे। पहली, उपनिवेश की स्थापना थी देश में। दूसरा, उपनिवेश की स्थापना और छुपी बेरोजगारी, या कह सकते हैं विदेशों का प्रभाव या अल्प ज्ञान की कमी से नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति कृषि से जुड़ी हुई है। तो अल्प ज्ञान, उपनिवेश की स्थापना। औद्योगिक समाज की क्या विशेषताएं हैं बताइए। तो औद्योगिक समाज में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें उद्योग धंधे का निवेश, अस्थायित्व न होना, अभियांत्रिक यंत्रों का प्रयोग का अभाव, धन की कमी तथा व्यापार का प्रोत्साहन कम, संसाधन का न उपलब्ध होना आदि निम्नलिखित विशेषताएं औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अगला है वर्ग और वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। किसी एक जाति या विशेष समूह से किए गए देश में आंदोलन को वर्ग आंदोलन कहते हैं, जो किसी एक विशेष जाति तथा समुदाय से जुड़ा होता है। भारत की जनजातियां की समस्या पर प्रकाश डालिए। भारत की जनजातियां पर निम्नलिखित है समस्याएं हैं। पहला है बेरोजगारी है, दूसरा है अल्प ज्ञान है, तीसरा है शिक्षा का अभाव है, चौथा है आर्थिक स्थिति दयनीय है, पांचवा है सरकार द्वारा संचालित की गई सुविधाएं नहीं हैं, पांचवा है शोषण तथा प्रभावित आदि। ये निम्नलिखित जो है भारत की जनजातियां के ऊपर समस्याएं अर्जित हैं। इनके बाद जाति विषमता को दूर करने पर अपनाई गई नीतियों का प्रकाश डालिए। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियां राष्ट्रवाद की भावना,
तथा भेदभाव से दूर रहना, जातिगत समीकरण से दूर रहना, गुट और निरपेक्ष की भावना न, संप्रदाय की भावना न उत्पन्न होना आदि जो है नीतियाँ इसकी अपनाई गई हैं, जिस पर आप लेख लिख सकते हैं। संप्रदायवाद का अर्थ और प्रमुख कारण। संप्रदायवाद प्रभुजात से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषता तथा महत्व बताइए। भूमंडलीकरण अथवा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों पर प्रभाव रहा है, उनका विस्तृत अध्ययन कीजिए। 22वां दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आपका परियोजना कार्य का आयोजन चरण, अस्पष्ट उदाहरण, सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना, इन 2 क्वेश्चन हैं। इन 2 क्वेश्चनों पर परियोजना कार्य का विस्तृत अध्ययन कीजिए, सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इन क्वेश्चनों पर विस्तृत अध्ययन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आया, उसे स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा करते हुए इनके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चनों में से किसी क्वेश्चन को विस्तृत अध्ययन से तथा विस्तृत लेख से मत लिखिए। आप इसे एक बार अवश्य रिवर्स करके देखिए तथा अपने मत से लेख इन पर लिखिए, ताकि परीक्षा में प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से अच्छे अंक लाए। तो ये स्वतंत्र के भारत में समाज में परिवर्तन की निम्नलिखित स्पष्ट है। चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, और ये मॉडल जो है अवश्य पढ़कर जाइए। 100% के साथ आप सोशल साइंस में 70 अनिवार्य लाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। इस तरह से हमारे चैनल पर अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन पर आइए, और इस पर विभिन्न विषयों के विस्तृत अध्ययन और विस्तृत वीडियो दी गई है, जिसे आप देख करके अपने शिक्षा की वृद्धि कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।